हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आईपीएल 2020 के 11वें मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगी भिड़ंत। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। लगातार 2 मुकाबलों में जीत दर्ज कर अपनी तीसरी हैट्रिक लगाने उतरेगी दिल्ली कैपिटल्स। सनराइजर्स हैदराबाद हार का सिलसिला तोड़ने के इरादे से इस सीजन की पहली जीत के लिए मैदान में उतरेगी। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक खेले जा चुके हैं 15 मुकाबले, जिसमें हैदराबाद ने 9 जबकि दिल्ली ने 6 मैचों में की है जीत हासिल। बल्लेबाजी में एक बार फिर अनुभवी शिखर धवन और पृथ्वी शॉ पर होगा अच्छी शुरुआत का दारोमदार। केगिसो रबाडा और एंड्रिक नार्जे के बेहतरीन प्रदर्शन से 2 जीत हासिल कर चुकी है दिल्ली कैपिटल्स। इस सीजन के दोनों ही मैचों में हार का सामना कर चुकी ऑरेंज आर्मी का मिडिल ऑर्डर कमजोर कड़ी साबित हुआ है। आज जीत के लिए मध्य क्रम को टीम के लिए योगदान करने की जरूरत होगी। आईपीएल 2020 के 10वें मुकाबले में सुपर ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई इंडियंस को दी करारी शिकस्त। पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर ने बनाए थे 201 रन, मुंबई ने भी खेलते हुए बनाए 201 रन। मैच टाई के बाद सुपर ओवर से हुआ फैसला। मुंबई इंडियंस के लिए ईशान किशन ने खेली धमाकेदार पारी। 58 गेंदों में बनाए 99 रन। शतक पूरा करने से चूके किशन इस दमदार पारी के बदौलत सुपर ओवर में पहुंची मुंबई इंडियंस। निन्यानवे रन बनाने के बाद भी हारी मुंबई तो भावुक हुए ईशान किशन। सोशल मीडिया पर झारखंड की ओर से खेलने वाले किशन की हो रही है जमकर तारीफ। वायरल हो रही है तस्वीर। आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन को सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजने के फैसले से कई लोग हैरान। मैच के बाद बोले जयवर्धने, लंबी पारी खेलने के बाद थकान महसूस कर रहे थे ईशान किशन। कल राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा मुकाबला। इस सीजन में राजस्थान ने अपने दोनों ही मुकाबले में जीत हासिल की। कोलकाता ने एक मैच में जीत और एक में हार का किया है सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आईपीएल 2020 और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आईपीएल के 13वें सीजन के 11वें मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से अबू धाबी के इस मैदान में मैच खेला जाएगा और इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स लगातार 2 जीत के साथ पॉइंट टेबल में शीर्ष पर है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने दोनों मुकाबले गंवाए हैं। डेविड वार्नर की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद टूर्नामेंट की इकलौती टीम है जिसे पहली जीत का इंतजार है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स आज हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरेगी। हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच 15 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें से सनराइजर्स ने 9 और दिल्ली कैपिटल्स ने 6 मैच जीते हैं। लेकिन इस सीजन में चेन्नई और किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ दिल्ली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी जीत हासिल की है। और वहीं आईपीएल में उभरते सितारे राहुल तेवतिया के मैच को देखने के बाद हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा है।
एक ओवर में 5 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी रातों रात बड़ा सितारा बन चुका है। राहुल तेवतिया की इस कामयाबी से उनके परिवार के लोगों में खुशी का माहौल बन चुका है। परिवार राहुल को भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हुए अब देखना चाहता है। राहुल की मां का कहना है कि राहुल की इस कड़ी मेहनत का फल आज उनको मिल रहा है। राहुल ने आईपीएल 2014 में राजस्थान रॉयल्स के साथ डेब्यू किया था। मेरे परिवार में बहुत खुशी का माहौल है और सबको अच्छा भी लग रहा है। मैं मानती हूँ सारा श्रेय माता रानी का आशीर्वाद है। आगे यही उम्मीद है कि राहुल अच्छी परफॉर्मेंस दे और अपना स्थान पाए। वो परिवार में सुबह से खुशी का वातावरण है। रात से ही लोगों को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। पूरे भाई मिलकर इसको एंजॉय कर रहे हैं और हमारे घर में, हमारे परिवार में ये इतना खुशी का क्षण है कि जो आपको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, भावों में व्यक्त नहीं किया जा सकता कि इस खुशी को हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बड़ा लंबा सपना था जो कम से कम भी आज 20 साल बाद पूरा हुआ है। और चलिए जरा खेल की बारीक चीजों को समझ लेते हैं। खेल संवाददाता कमल हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका सबसे पहले रुख कर लेते हैं। कमल, जरा सबसे पहले बताइए कि तेवतिया की जो इनिंग रही है और जो उनका खेलने की शैली रही है वो अब उनकी एक अलग पहचान बना चुका है। सबसे पहले बताइए इसके बारे में कुछ। बिल्कुल शुभेंदु, देखिए रातों रात स्टार बन गए। आईपीएल इसी का नाम है, रातों रात खिलाड़ी आते हैं, छोटे शहर से आते हैं, छोटे गांव से आते हैं और एक पारी उन्हें भारतीय टीम के दरवाजे खोल देती है। बात अगर टीम इंडिया की करें तो बहुत से सितारे आईपीएल ने टीम इंडिया को दिए, तो राहुल तेवतिया एक उनमें से हो सकते हैं। एक समय था जब वो 17 गेंदों पर 11 रन, 17 गेंदों पर 6 रन इस तरीके से खेल रहे थे जब, लेकिन लास्ट ओवर में जो उन्होंने गेयर चेंज किया है वो 5 गगनचुंबी छक्के, जिसके बदौलत वो रातों रात स्टार बन गया और राजस्थान जो लगभग उम्मीद छोड़ चुकी थी वो मुकाबला जीतेगी, उस मैच को उसने अपनी जेब में डाल लिया। ये परफॉर्मेंस के आधार पर अब राहुल तेवतिया एक नया चेहरा बन चुके हैं, पहचान उन्होंने अपनी अलग बना ली। अब देखना है कि टीम इंडिया के दरवाजे कितनी जल्दी राहुल अपने इस परफॉर्मेंस के बाद खोल पाएंगे। बिल्कुल, तेवतिया के लिए अब क्या आप इंडियन क्रिकेट टीम के जो दरवाजे हैं वो खुलते हैं, ये देखना अपने आप में दिलचस्प है। हालांकि परिवार ये चाहता है कि अब उनका जो परिवार का सदस्य है, जो खिलाड़ी है, जो बहुत मेहनत के साथ अब इस मुकाम तक पहुंचा है, वो इंडिया की टीम के लिए अब खेले। लेकिन जरा कमल, हम इस बात को भी समझ रहे हैं कि आज का जो मैच है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं, शाम 7:30 बजे जब इस मैच की शुरुआत होगी तो दोनों जो टीमें हैं, क्योंकि एक टीम के पास थोड़ा सा एज है, पहले से ही एक लीड लेकर के बैठी हुई है एक टीम, और एक टीम ऐसी भी है जिसको इंतजार है अपने खाता खोलने का, यानी कि जीत की उस पहले पड़ाव का जिसमें वो अपनी पहली जीत दर्ज कर सके। कमल। शुभेंदु, देखिए आज एक हैट्रिक लगना तो तय है। अगर हैदराबाद हारती है तो उसकी हार की हैट्रिक होगी और दिल्ली जीत जाती है तो उसकी जीत की हैट्रिक होगी। तो ऐसे में सबसे ज्यादा उम्मीद होगी हैदराबाद को कि जो अंक तालिका में इस समय सबसे नीचे है और 2 मैच खेले हैं और दोनों मैचों में उसे करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो उम्मीद है उसे होगी कि कम से कम आज के मुकाबले को जीत कर जो अंक तालिका में 0 नजर आ रहा है उस 0 को वो 1 जीत और 2 पॉइंट में तब्दील करे। दूसरी तरफ बात अगर दिल्ली की करें तो चेन्नई सुपर किंग्स को जिस तरीके से उन्होंने एक तरफा मुकाबला में हराया, उससे पहले भी उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि वो मुकाबला सुपर ओवर पहुंचा था, लेकिन उसके बाद भी मनोबल दिल्ली का बहुत बड़ा है। पिछले सीजन से लेकर अभी भी, पिछले सीजन में टॉप 4 में दिल्ली ने जगह बनाई थी और इस बार जिस तरीके से वो खेल रही है, उम्मीद है कि इस बार भी टॉप 4 में तो दिल्ली जाएगी ही जाएगी। और इस बार एक बार फिर से चुनौती हैदराबाद के लिए ज्यादा है क्योंकि 2 मैच हार चुके हैं, मिडिल ऑर्डर उनका काम नहीं कर रहा और गेंदबाजों की भी जमकर धुनाई शुभेंदु हो रही है इस बार। लेकिन दिल्ली की अगर टीम पर फोकस करें कमल, तो जो ओपनर हैं शिखर धवन, तो उतना ज्यादा अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पृथ्वी शॉ भी हैं, तो क्या लगता है कि कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं? देखिए मुझे लगता नहीं, क्योंकि जब टीम जीत रही होती है तो कप्तान ये चाहता है कि ज्यादा छेड़छाड़ ना करे, चाहे बल्लेबाजी की बात करें, गेंदबाजी की बात करें, चाहे मिडिल ऑर्डर की बात करें। शिखर धवन ने छोटी पारी खेली लेकिन बहुत उपयोगी पारी है। अगर आप 20 गेंदों में 37 रन, 25 गेंदों में 35 रन बनाते हैं तो शुभेंदु 20 ओवर के हिसाब से बहुत बढ़िया कहा जा सकता है। दूसरी तरफ पृथ्वी शॉ ने कल मुकाबला जो खेला था चेन्नई के खिलाफ, 64 रनों की शानदार पारी खेली थी। उसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि पृथ्वी शॉ जैसे बल्लेबाज को आप टीम से बाहर कर दे। नीचे जाके आपके पास श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत है और मार्क स्टोनिस जैसे धुरंधर बल्लेबाज हैं, और नीचे जाके जो
गेंदबाजी में आप बात करते हैं आर अश्विन या अमित मिश्रा, वो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर टीम को बड़े स्कोर तक ले जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 2 मैच जीतने के बाद आज कप्तान सोचेंगे कि टीम के साथ छेड़छाड़ की जाए, क्योंकि काफी बार ऐसा देखा गया है जब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो जो मनोबल होता है या जो बैलेंस टीम का होता है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। बिल्कुल, और जब एक पूरा अभी तक फॉर्मेट चल रहा है और अभी जीत के रास्ते पर ही वो टीम चल रही है, तो ऐसे में ज्यादा बदलाव करने की जो है चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन कमल, हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि जो दूसरी टीम है यानी कि हैदराबाद की जो टीम है, लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पहली जीत का स्वाद चख सके, उसके लिए कुछ बदलाव करेंगे। एक पहले से ही मानसिक तौर पर दबाव उनके ऊपर होगा, लेकिन उस दबाव को परे रखते हुए कैसे और क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है? कप्तान कुछ सोचेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो पिच को देखना होगा कि पिच क्या बोलती है। क्या डेविड वार्नर टॉस जीत जाते हैं तो क्या वो चेज करना पसंद करेंगे? अगर वो चेज करना पसंद करेंगे तो गेंदबाजों को चाहिए कि दिल्ली को कम से कम स्कोर पर रोके। लेकिन परेशानी हैदराबाद के लिए यहाँ भी है, अगर वार्नर अगर ऊपर नहीं चलते हैं तो बेस्टो भी नहीं चलते हैं, तो नीचे आके जो मिडिल ऑर्डर है शुभेंदु, वो अभी तक पूरी तरह फ्लॉप रहा है। लेकिन मनीष पांडे को छोड़ देते हैं तो 30 से 35 रन की पारी उन्होंने 2 मैचों में खेली, लेकिन वो इतनी उपयोगी नहीं थी कि टीम को जीत दिला सके। लोअर ऑर्डर में उनके पास इस बार दीपक हुड्डा जैसा बल्लेबाज लास्ट टाइम था, इस बार उन्होंने उनको अपनी टीम में नहीं रखा। सिर्फ एक पॉजिटिव जो हैदराबाद के पास यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये है कि 15 मैचों में 15 मैच हैदराबाद यहाँ पे जीती है और दिल्ली 6 मैच जीती है। तो कम जो 15 मैच का है वो कहीं ना कहीं पलड़ा हैदराबाद को वहाँ पे भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल कमल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक्स रणजी प्लेयर ध्रुव सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। जरा मैं सबसे पहले यही समझना चाह रहा हूं कि आज के इस मैच पर जब सभी की निगाहें बनी हुई हैं, तो एक टीम ऐसी, क्योंकि हमारे जो खेल संवाददाता है कमल वही कह रहे हैं कि हैट्रिक तो लगेगी, चाहे एक टीम आज जो है तीसरी जीत हासिल करेगी या एक टीम जो लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ेगा एक टीम को, तो क्या होगा इसमें? किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन ये लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी आपको वो खिलाड़ी दिखा रहे हैं जिन पर आज सभी की नजरें रहेंगी, यानी कि फोकस आज इन खिलाड़ियों पर रहेगा। डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से, और वहीं दूसरी तरफ मनीष पांडे भी हैं, मनीष पांडे जिन पर आज ज्यादा फोकस रहेगा। लेकिन हैदराबाद के ऊपर जब हम पहले ही कह रहे हैं कि एक मानसिक तौर पर दबाव होगा, तो ऐसे में खिलाड़ी कितना अपने आप को स्टेबल करके खेल पाते हैं, ये भी जो है देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जरा जल्दी से हम रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां पर हमारे सहयोगी कमल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमल, जरा जल्दी से मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आज के इस मैच में जो हम कहते हैं कि जो खेल का मैदान है या स्टेडियम है, वहां की पिच पर भी निर्भर करता है कि वहां बैटिंग की पिच है या स्पिनर वहां पर ज्यादा काम करेंगे। तो आज की इस पिच पर अगर फोकस किया जाए तो क्या बताते हैं? आप पिच देखिए, सबसे पहले अबू धाबी में गर्मी का मौसम है, तो जो भी कप्तान टॉस जीता है वो चाहता है कि हम चेज करें, क्योंकि छोटा ग्राउंड है और छोटे ग्राउंड में चेज करना हमेशा आसान होता है। लेकिन बात अगर हैदराबाद की करें तो मुश्किलें उनके लिए खड़ी हैं। दिल्ली के लिए इस समय कुछ भी गलत नहीं जा रहा है। श्रेयस अय्यर जिसे भी गेंद थमाता है वो विकेट लेकर दे रहा है, जिसे भी बल्लेबाजी में प्रमोट करते हैं वो रन बनाकर दे रहा है। पिच पर निर्भर करता है, लेकिन खासकर जो टीम 11 मैदान पर उतरने के उनके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है, खास करके हैदराबाद के लिए, क्योंकि अगर आज का मैच वो हारती है तो उनके लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मानसिक तौर पर जो हार होंगी उसके बाद अगले मैच में जो आएंगे तो उतना ही मुश्किल उनके लिए ग्राउंड पर उतरना भी होगा। बिल्कुल, और यहाँ बात हम हैदराबाद टीम के जो ओपनर हैं उनकी भी कर रहे हैं। किस तरीके से उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है या कुछ उनकी चेंजेस किए जा सकते हैं, ऊपर नीचे कुछ किया जा सकता है? देखिए, आपके पास विकल्प क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि आपके पास डेविड वार्नर है, आप उन्हें बाहर नहीं बिठा सकते। सिर्फ एक विकल्प जो नजर आ रहा है वो है केन विलियमसन का। न्यूजीलैंड के कप्तान है, फाइनल तक उन्होंने अपनी टीम को पहुंचाया था, लेकिन अभी तक ये समस्या पर है कि केन विलियमसन को अभी तक टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया। आप नबी को बार बार खिलाते जा रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उसके बाद भी आप वर्ल्ड चैंपियन बल्लेबाज और एक कप्तान जो अपनी टीम को नेशनल लेवल पे वर्ल्ड कप फाइनल ले गया, आप उसे नहीं खिला रहे हैं। तो यहाँ पे चाहिए कि डेविड वार्नर कम से कम केन विलियमसन को लेकर आए, क्योंकि उनका आना टीम के लिए एक संजीवनी का काम करेगा और आप उन्हें सलामी बल्लेबाज के तौर पर भेज सकते हैं। नंबर 2, 3, 4, 5 आप जहां खिलाएंगे आप केन विलियमसन वहां बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होंगे और अपना गेयर चेंज करते हैं, एक ही स्पीड से वो खेलते हैं, चाहे पहली गेंद हो चाहे इनिंग्स की आखिरी गेंद हो। तो केन विलियमसन को आज टीम में शामिल होना ही पड़ेगा। अगर वो शामिल नहीं होते तो जरूर हैदराबाद के लिए मुश्किलें आगे आने वाले समय में खड़ी हो सकती है। बिल्कुल, आप दोनों ही टीमों के बॉलर्स के बारे में भी जरा बात कर लेते हैं। लेकिन कमल, सबसे पहले जरा हैदराबाद की टीम के बॉलर्स के बारे में हम समझ रहे हैं कि अगर बॉलर्स पूरी तरीके से अगर एफर्ट कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा है, पिटाई हो रही है,
तो इसमें क्या किया जा सकता है? और आप कुछ ऐसा चेंजेस आपको नजर आ रहा है कि एक बॉलर की जगह अगर किसी के परफॉर्मेंस उतना कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं वो, तो किसी और को रख दिया जाए? शुभेंदु देखिए, बॉलर्स हमेशा आपको मैच जिताते हैं, लेकिन आपके बल्लेबाजों को भी रन बनाने पड़ेंगे। पिछला मुकाबला जो हमने देखा था कोलकाता के खिलाफ, गेंदबाजों ने अच्छा काम किया था, कोलकाता को एक लो स्कोर पे रोक दिया था, लेकिन आपके बल्लेबाजी वहां पर फ्लॉप हो गई। इससे पहले जब आप बेंगलुरु के खिलाफ 10 रन से मैच हारे, वहां आपके गेंदबाजों ने अच्छा काम किया था। अगर 160 रन पर आप सामने वाली टीम को रोक रहे हैं 20 ओवर में, तो गेंदबाजों ने अच्छा काम किया है, लेकिन आपके बल्लेबाज वहां पर फ्लॉप हो रहे हैं। गेंदबाजी पर अगर नजर डालें तो भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद नबी और राशिद खान जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर आपके पास है, संदीप शर्मा जैसा जो गेंद को लहरा सकता है, शुरुआती ओवर में आपको विकेट लेकर दे सकता है। तो गेंदबाजों पर आप निर्भर रहिए। गेंदबाज आपको 140, 150, 160 रन तक भी अगर रोकते हैं तो वो अच्छा होगा, लेकिन सवाल फिर वहीं आ जाता है, क्योंकि इस बार आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप मिडिल ऑर्डर को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? गेंदबाजी से ज्यादा सिरदर्दी ज्यादा ये होगी वार्नर के लिए। बिल्कुल। और लेकिन अब जरा दिल्ली की टीम के ऊपर भी नजर बना लेते हैं, और जिस तरीके से दिल्ली की टीम का जो परफॉर्मेंस रहा है कमल, और खास करके हम बॉलर्स की बात कर रहे हैं, तो वहां गेंदबाजी को लेकर के कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं? देखिए शुभेंदु, मैंने पहले क्या है, क्योंकि दिल्ली की टीम इस समय टॉप फॉर्म में चल रही है और टॉप गियर में चल रही है। उनकी गेंदबाजी या उनकी बल्लेबाजी या उनके मिडिल ऑर्डर को ना ही छेड़े तो ही बेहतर होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि कप्तान सोचता है कि हम 2 मैच जीत गए, 3 मैच जीत गए, चलिए बाहर बैठे बेंच को मौका देते हैं। लेकिन दिल्ली के पास इस बार मौका है फाइनल तक का सफर तय करने का। लास्ट टाइम भी उन्होंने किया था, नंबर 4 की वो टीम बनकर रह गई थी, हार गई थी वो क्वालिफायर में, लेकिन एक बार फिर से लगता है जहां उन्होंने खत्म किया था वहीं से शुरू किया है। तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि कगिसो रबाडा और जो उनके एक साथी है वो बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। स्पिन में आपके पास अश्विन है, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा है। तो दिल्ली की टीम में मैं किसी भी तरीके का चेंज अभी तक नजर नहीं आ रहा है। रादर देन अगर कोई खिलाड़ी चोटिल नहीं होता है, अगर सारे खिलाड़ी फिट हैं, तो जो सेम प्लेइंग रन के साथ दिल्ली को मैदान में उतरना चाहिए और जो जीत के हैट्रिक का वो सपना देख रहे हैं उसे पूरा करना चाहिए और हैदराबाद के लिए मुश्किलें खड़ी करनी चाहिए। बिल्कुल। और जो बॉलर्स हैं दिल्ली के, कगिसो रबाडा, तो क्या लगता है कि इनकी बॉलिंग जो है पूरी नपी तुली है, और ये कहीं ना कहीं हैदराबाद की जो बल्लेबाज हैं उनके ऊपर भारी पड़ सकती है? देखिए, अगर आप सुपर ओवर में मैच ले जाते हैं और वहां पर आपको ये मैच जिता के देते हैं, तो इससे साबित होता है कि किस लेवल के गेंदबाज है। हैदराबाद की बल्लेबाजी की कमर इस समय वैसे ही टूटी हुई है। सामने आपके अमित मिश्रा आ जाता है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है और सबसे ज्यादा विकेट उनके नाम आईपीएल के है। उसके बाद आपके पास अश्विन, अक्षर पटेल है और कगिसो रबाडा जो पहले गेंदबाजी कर सकते हैं, एंड में गेंदबाजी कर सकते हैं। बीच के लिए आपके पास मोहित शर्मा जैसा मध्यक्रम गेंदबाज है। तो कगिसो रबाडा को खेलना इतना ही मुश्किल है जितना कि आप अमित मिश्रा को बीच के ओवर में खेलेंगे, और एंड में जाकर भी आप कगिसो रबाडा को खेलना पसंद करेंगे। आपको खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि कप्तान श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से निर्भर उनके ऊपर होंगे डेथ ओवर्स में। और अगर दिल्ली के विकेट कीपर की बात करें कमल, तो बहुत ज्यादा इसमें देखा जाता है कि एफर्ट बहुत किए जाते हैं फील्ड पर, बहुत अच्छी कोशिश होती है उनकी, और कई बार बहुत शानदार कैचेस भी पकड़ते हैं। क्या आज के मैच में कुछ लग रहा है कि जो उनकी जो कोशिशें होती हैं, जो उनकी तैयारी होती है और पहले प्रैक्टिस जो होती है, वो फील्ड पर नजर आएगी? दिल्ली के जो विकेट कीपर है ऋषभ पंत, हमेशा से उनकी तुलना की जाती है महेंद्र सिंह धोनी के साथ। शुरुआत में करने लगे थे, लेकिन शायद उनको जल्दी समझ आ गया कि हवाई शॉट से कुछ उन्हें हासिल नहीं होने वाला। पिछले 2 मैचों में हमने देखा कि 30, 35, 40 रनों की छोटी पारी खेली, और एक पारी ऐसी थी कि उन्होंने 40 रन बनाए, लेकिन उसमें कोई छक्का नहीं था। ये बहुत चौंकाने वाली बात थी कि ऋषभ पंत 40 रन नाबाद खेल कर आए और कोई भी हवाई शॉट ना मारे। विकेट कीपर की बात करें तो थोड़ा सुधार उनके अंदर देखने को मिल रहा है। अभी तक जो गेंद थी उनके हाथों से छिटक रही थी, वो पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन इस सीजन में एक नया ऋषभ पंत देखने को मिला है। और खासकर बल्लेबाजी की बात करें तो बहुत सुधार है। अभी तक वो नॉट आउट ही वापस गए हैं। पिछले मुकाबले में 36 रन की पारी खेली थी, नॉट आउट वापस गए थे, 6 चौके उन्होंने मारे थे, एक भी छक्का नहीं था। ये चौंकाने वाली बात थी, लेकिन देखना होगा कि ऋषभ पंत जो नंबर 4 पर खेलते हैं, आज वो किस तरीके से फॉर्म में खेलेंगे। क्या वो टीम की सिचुएशन के हिसाब से खेलेंगे, या जिसके लिए वो जाने जाते हैं पहली गेंद से अटैक वो करेंगे। ठीक है। और जॉनी ब्रेस्टो के बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर हैदराबाद की टीम के बारे में अगर बात की जा रही है विकेट कीपर, तो जॉनी ब्रेस्टो को लेकर के क्या इसमें आकलन है आज के इस मैच को लेकर के? आकलन के देखिए, दोनों टीमों के विकेट कीपर्स की आप तुलना नहीं कर सकते शुभेंदु। एक आता है नंबर 4 पर, एक बहुत युवा है। दूसरा आता है इंग्लैंड के लिए, अगर हम बात करें तो सलामी बल्लेबाज के तौर पर आता है। यहाँ पर भी वो सलामी बल्लेबाज के तौर पर आते हैं और उन्हें नई गेंद सामना करना पड़ता है। नई गेंद का सामना करना उतना ही मुश्किल है जितना कि आप डेथ ओवर्स में दिग्गज गेंदबाजों को खेलते हैं।
तो बैरिस्टो हमेशा से अटैकिंग बैट्समैन रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि टीम को अच्छा स्टार्ट देना है। विकेट कीपर में कोई कमी नहीं है, कीपिंग बहुत बेहतरीन है उनकी, लेकिन जो समस्या है वो बल्लेबाजी को लेकर शुरू हो रही है। बल्लेबाजी के एक मैच में उन्होंने 64 रन की पारी जरूर खेली थी, लेकिन वो पारी इतनी उपयोगी नहीं थी कि वो टीम को जीत दिला सकते। तो ऐसे में चाहिए विकेट कीपर से थोड़ा ध्यान हटा के बल्लेबाजी के ऊपर अगर आज के मैच में ध्यान दे तो कहीं ना कहीं फायदा हैदराबाद को होगा। तो यानी कि अगर आज देखें कमल, तो ऑरेंज टीम के लिए, ऑरेंज ब्रिगेड के लिए आज का मैच कितना जरूरी होगा, और हम क्योंकि लगातार ये विश्लेषण कर रहे हैं कि कौन जो गेंदबाज है या कौन सा बल्लेबाज जो है वो किस रूप में खेल सकता है, अभी तक की परफॉर्मेंस के आधार पर क्या उनका रन ऑर्डर हो सकता है, लेकिन आज के इस मैच को लेकर के आप जो ऑरेंज ब्रिगेड है उनके लिए जीत कितनी ज्यादा जरूरी है, जरा इस बारे में भी बताइए कमल, और साथ ही साथ इसका असर आने वाले समय में उस टीम के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा। देखिए, हर टीम के लिए हर मुकाबला उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप पहले के मुकाबले खेल रहे हो चाहे एंड के मुकाबले खेल रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मुंबई इंडियंस को देखें तो हर साल वो शुरू के 3, 4, 5 मैच हारती है। मुझे लगता है कि मुंबई की छवि ऐसी बन गई है कि जब तक वो 3 से 4 या 5 मैच हारेगी नहीं, तब तक उन्हें एहसास नहीं होता कि वो टूर्नामेंट खेल रहे हैं। लेकिन हैदराबाद के लिए यहाँ पे मुश्किल इसलिए है क्योंकि आगे उन्हें बड़ी टीमों का सामना करना पड़ेगा। आगे उन्हें मुंबई से खेलना पड़ेगा जो 4 बार की चैंपियन है, चेन्नई से उनका सामना होगा, दिल्ली से उनका आज हो रहा है, पंजाब से वो एक मैच हार चुके हैं, एक मैच और खेलना है, बेंगलोर से वो हारे हैं, एक मैच उन्हें और खेलना है। तो अगर आज हैदराबाद खाता नहीं खोलती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। बिल्कुल, और ये जो मुश्किलें हैं वो हैदराबाद टीम के लिए और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी, और यही वो टीम नहीं चाहती है क्योंकि एक दबाव मानसिक तौर पर पहले से बना हुआ है। लेकिन इस हार को लेकर के जो बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, या फिर आज के इस मैच को लेकर जो तैयारियां अभी तक की गई थी उसमें वो आश्वस्त करना चाहते हैं अपने आप की जीत को लेकर के, लेकिन क्या वाकई में ये जीत हासिल हो पाती है, ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प है। खैर, बहुत शुक्रिया कमल इस पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता जो कि न्यूज रूम से जानकारी दे रहे थे, आज के इस मैच को लेकर के विश्लेषण किया जा रहा था, लेकिन अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं और आपको जरा आज के होने वाले मैच में जो की प्लेयर्स हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, और आज के मैच में आखिर किन खिलाड़ियों पर नजरें रहेंगी, की प्लेयर्स आखिर हैं कौन, जरा वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। जरा दिल्ली कैपिटल्स की टीम पर अगर नजर डालें तो ऋषभ पंत, आज के मैच पर ऋषभ पंत पर नजर रहेगी। 56 मैच के लिए है, 1806 रन, और बेहतरीन तरीके से जो बल्लेबाजी थी उनकी वो रही। लेकिन कगिसो रबाडा, दिल्ली कैपिटल्स जिसके बारे में जिक्र भी किया जा रहा था, 20 मैच अब तक खेल चुके हैं और 36 विकेट ले चुके हैं। तो ऐसे गेंदबाज जो कि किसी भी तरीके से गेम को बदल सकते हैं। डेविड वार्नर हैदराबाद टीम से 128 मैच खेले हैं और 4748 रन उन्होंने बनाए हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद से मनीष पांडे जो कि 132 मैच खेल चुके हैं, 2928 रन बना चुके हैं। लेकिन हैदराबाद की टीम में क्योंकि मिडिल ऑर्डर की अगर बात की जाए तो ज्यादा कुछ बेहतर नहीं किया जा सका है खिलाड़ियों के द्वारा। लेकिन आज की जो मैच है, आज जो दिल्ली की टीम है वो पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि वो हैट्रिक लगाए, लेकिन जो ऑरेंज ब्रिगेड है वो ये चाहेगी कि आज के इस मैच से वो अपना खाता खोल सके। लेकिन प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल्स के संभावित जो चेहरे हैं वो कौन हो सकते हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ आपको सनराइजर्स हैदराबाद के भी वो संभावित प्लेइंग 11 जो कि आज के इस मैच में खेल सकते हैं वो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो ये हमने आपको आज के होने वाले इस मैच से पहले कौन खिलाड़ी आज संभावित प्लेइंग 11 में होंगे वो हमने आपको बताया, साथ ही साथ किस पर कितना फोकस रहेगा, कौन खिलाड़ी कितना बेहतर कर रहा है और क्या चेंजेस हो सकते हैं। क्योंकि दिल्ली की टीम लगातार जीतती आ रही है, हैट्रिक का इंतजार है, तो क्या ये हैट्रिक आज के इस मैच में लग पाएगी, ये अपने आप में देखना दिलचस्प है। और वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम जो कि अभी तक चेज कर पा रही है, अभी तक जीत एक भी बार हासिल नहीं कर पाई है, तो क्या वो जीत का स्वाद आज के इस मैच में चख पाती है, देखना बेहद खास है। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।